वाहन भाड़े पर देने के नाम पर 1375 लोगों से 20 करोड़ 60 लाख की ठगी। पुलिस ने 246 वाहन किए जब्त। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। मुंबई के नजदीक भाईंदर इलाके में एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। काशीमीरा पुलिस ने वाहन भाड़े पर देने के नाम पर 1375 निवेशकों से 20 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सुरेश कांदलकर और उसका साथी सचिन तेडगुरे ने लोगों से उनकी गाड़ियां भाड़े पर लेने का वादा किया। उन्होंने हर महीने 55 से 75 हजार रुपए का रिटर्न देने का लालच दिया। इस स्कीम पर भरोसा दिलाने के लिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक नकली अनुबंध भी किया जाता था। शुरुआत में कुछ लोगों को पैसे दिए गए, लेकिन बाद में भुगतान करना बंद करके आरोपी फरार हो गया। काशीमीरा पुलिस को जैसे ही इस मामले की शिकायतें मिली, उन्होंने जांच शुरू की और टीम बनाकर मुख्य आरोपी सुरेश कांदलकर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने कुल 1375 लोगों से 20 करोड़ 60 लाख की ठगी की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 246 गाड़ियां जब्त की है, जिनकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक सुरेश कांदलकर के खिलाफ पहले से ही मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और गुजरात के कई थानों में 13 अपराध दर्ज है। इस बार वह फर्जी नाम राजीव जोशी नाम से लोगों को धोखा दे रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे, अपर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, डीसीपी प्रकाश गायकवाड़, एसीपी विजय कुमार मराठे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी निवेश करने से पहले उसके कानूनी पहलुओं की पूरी जांच करें। कोई भी स्कीम जो अत्यधिक रिटर्न का लालच दे रही हो, उसमें सतर्कता बरते, क्योंकि वह आर्थिक ठगी हो सकती है। इस तरह की ठगी से बचने के लिए सतर्क रहे, जागरूक रहे और जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबरें पूर्वांचल न्यूज। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश कांदलकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसने इस बार इसका जो मोडस था, उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और जेएनपीटी यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो हम रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने की उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर वो और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए पॉन्जी स्कीम रहती है। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ियों के नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था और कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं देती। भाड़ा एयरपोर्ट या जेएनपीटी पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसलिए कुल अभी तक हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अभी तक की है, उसमें अभी तक 1375 लोगों को उसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए ये चीटिंग दिख रही है, जिसमें आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है, उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील तेडगुरे, ये दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 111 उस कंपनी के नाम पे गाड़ियों का मामला सामने आया कि कंपनी के नाम पर गाड़ियां, तो उनके नाम पे गाड़ियां जो कब मिलेंगी और जो बाकी है जिनकी कंपनी के नाम पे गाड़ियां, उन पे तो कई कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है
तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी ले लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का वापस देने का प्रयत्न करें। कुछ लोगों से पुलिस को फोरेंसिक कम समय में डबल पैसा 3 गुना पैसा ऐसे भी बात सामने आ रही है। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे। अभी तक फिलहाल कितने आरोपियों को हिरासत में लिया है और कितने को लेना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। सर ये इतनी बड़ी ठगी है जो आरोपी है, इन ठगे हुए पैसों का किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी अय्याशी में या किस तरह का कुछ आया हमने? वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से इतनी बड़ी गाड़ी की है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल जिस तरह अभी स्थिति बनी हुई है पहलगाम अटैक के बाद, क्या इनका किसी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग थी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर प्रशासन इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर 13 मामले और दर्ज हैं और यहाँ पर 1075 लोगों को ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं लोगों ने इसे कम किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो काफी ऐसा ही वही है। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी है। यस। और ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है? बाकी के वाहन कब जब्त? तो अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है, तो कुल वाहन इतने ही? फिलहाल तो स्थिति यही है आज के दिन में, तो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी आप लोग को हम वहाँ लेके चलेंगे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे।